जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में एक मूवी जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है वो है भीड़। अब चाहे आप उसको सही कारण में ले लें या गलत कारण में ले लें, लेकिन इस मूवी के बारे में चर्चा काफ़ी हुई है और लगभग सरकारी महकमों से लेकर प्राइवेट जगहों तक में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। पहले कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर लें। ट्रेलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। ट्रेलर में से नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ हटाई गई, कई सारे ऐसे डायलॉग्स भी हटाए गए हैं जो कि ट्रेलर में ही एविडेंटली सामने आ रहे थे। तो एक चीज़ हम मान सकते हैं कि इस मूवी में से भी कई सारे डायलॉग्स को हटाया गया है या उनके ऊपर दोबारा से दूसरी वॉइस डालकर दूसरे डायलॉग्स डाले गए। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो देखिए, अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ में एक प्रवासी मजदूर द्वारा कही गई जो कुछ लाइनें हैं वो आपको इसमें बार बार याद आएंगी कि हम घर से निकले हैं घर जाने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है घर कहाँ। साल 2020 में पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की भयानक घटना को बयान करती हुई अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ एक ईमानदार कोशिश है। ये फिल्म उन कठिनाइयों और अपमानों को दिखाकर आपके दिल को दहला देती है जो हजारों प्रवासियों ने महामारी के दौरान झेले थे। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं करी थी, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं करी थी, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कम थी, क्योंकि अगर सरकार की व्यवस्थाएं पूरी होती तो जो दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी शायद वो उनको झेलनी नहीं पड़ती। 24 मार्च 2020 को जब पूरे भारत में देशव्यापी बंद की घोषणा करी गई और कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं को बंद कर दिया गया, तो कई प्रवासियों जो कि काम की तलाश में शहर चले गए थे, उन्हें अपने पैतृक गांव वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीड़ इस बात का लेखा जोखा है कि वास्तव में इन प्रवासी मजदूरों को, इन प्रवासी परिवारों को इस दौरान क्या क्या सहना पड़ा। अनुभव सिन्हा ने न केवल ये बताने के लिए एक कठिन कहानी को चुना है, बल्कि वो ये सुनिश्चित भी करते हैं कि जब आप इस फिल्म को देखें तो आपको भी उस तकलीफ का एहसास हो। इस फिल्म को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे। फिल्म के कई सीन्स तो ऐसे हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। जब इन मजदूरों के दर्द और दुर्दशा को देखने की बात आती है तो अनुभव सिन्हा उसे पर्दे पर पूरी सटीक तरीके से उतार पाने में कामयाब भी हुए। रेल की पटरियों पर सो रहे प्रवासियों के चौंकाने वाले दृश्य और एक ट्रेन द्वारा कुचले जाने के सीन, पैरों के नाखूनों से बहता खून और तलवों में चोट के साथ मीलों तक नंगे पांव चल रहे परिवार, भूखे बच्चों का रोना और उनकी असहाय मां द्वारा पिटाई, एक चौकीदार जो खाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। भले ही सिन्हा चौंकाने वाले दृश्यों में खून खराबे का सहारा नहीं लेते हैं, फिर भी आप उनकी कहानी के प्रभाव को महसूस करते हैं। संकट के समय अपने घरों तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले प्रवासी मजदूरों के संघर्ष की तुलना में भीड़ इंसान के अंदर के राक्षस और सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर करती है। भीड़ दर्शकों से सूर्य कुमार सिंह टिकस कि राजकुमार राव की कहानी के माध्यम से बात करती है, जो एक युवा पुलिस वाला है जिसे राज्य की सीमाओं में से एक पर चेकपोस्ट का प्रभारी बनाया गया है और वो चेकपोस्ट अब बंद हो गया है। वो रेणु शर्मा कि भूमि पेडनेकर से प्यार करता है, जो एक डॉक्टर भी है और वर्तमान में चेकपोस्ट पर फंसे रोगियों की देखभाल कर रही है। फिल्म में सिंह साहब कि आदित्य श्रीवास्तव भी हैं, जो कि राव के अधीनस्थ हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ प्रवासियों में फॉर्च्यूनर में बैठी अमीर वर्ग की दिया मिर्जा है, जो अपने ड्राइवर कन्हैया सुशील पांडे द्वारा सीमा पार करने के लिए पुलिस को रिश्वत देने की पेशकश करने पर पलक तक नहीं झपकाती। फिर उसके बाद बारी आती है त्रिवेदी बाबू की, जिनका किरदार निभाया पंकज कपूर ने, जो केवल अपने बीमार भाई को बचाना चाहता है और बस में साथी यात्रियों को पास के बंद मॉल से कुछ खाना लाने में मदद करना चाहता है। वो जोर देकर कहते हैं कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए पैसे देगा। एक लड़की अपने शराबी पिता को साइकिल पर बिठाकर ले जा रही है। इस सब के बीच विधि त्रिपाठी कि कृतिका कामरा एक टीवी पत्रकार के रूप में ये सब उस एंगल से कवर कर रही हैं जिसे वो देख सकती हैं, या कभी कभी अपने कैमरामैन नासिर मुनीर के लेंस के माध्यम से देखती। करीब 114 मिनट की फिल्म भीड़ ना तो बेस बनाने में और ना ही इसके मुख्य पात्रों को स्टैब्लिश करने में समय बर्बाद करती है। इसके लिए फिल्म के निर्देशक को श्रेय भी देना चाहिए, जिन्होंने प्रत्येक चरित्र को उनकी पिछली कहानियों में बहुत अधिक तल्लीन किए बिना फिर भी पर्याप्त रूप से बताया है कि भाई दर्शकों के सामने इनको कैसे पेश करना है। सौम्या तिवारी और सोनाली जैन के द्वारा लिखी गई कहानी आपको बांधे रखती है। फिल्म की असली हीरो इसकी कहानी ही, एक एक व्यंग्य के साथ साथ बड़ी चतुराई से इसके डायलॉग्स लिखे गए हैं जिन्हें कि आप याद नहीं कर सकते। हमारा न्याय हमारी औकात से बहुत बाहर, या फिर गरीब आदमी के लिए कभी इंतजार नहीं होता। ऐसी कुछ लाइनें हैं जो आपको ज़बरदस्त तरीके से हिट करेंगी। फिल्म में कृतिका कामरा का एक सीन है जहां एक ट्रक पर इतनी भीड़ है कि वो कभी भी पलट सकता है और उसके नीचे कई लोग दब सकते हैं। एक और शानदार सीन है जब पंकज कपूर पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारियों का उपहास करते हैं और उन्हें नौटंकी कहते हैं, जबकि वे उस समय कोविड लक्षणों के लिए उनके भाई का परीक्षण कर रहे होते हैं। ये सभी सीन हमें याद दिलाते हैं कि जब कोविड की पहली लहर हमारे जीवन में भूचाल लेकर आई थी,
तो वास्तव में लाखों लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। हालांकि कुछ सीन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत फिल्म में नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए राजकुमार राव भूमि पेडनेकर के बीच के जो प्यार वाले सीन्स थे उनका होना समझ में नहीं आता। हालांकि उनके रिश्ते में वर्ग विभाजन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना महत्वपूर्ण था, लेकिन बाद में फिल्म में काफ़ी मजबूत सीन्स भी थे जिसके माध्यम से इसी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी किया जा सकता था। इसमें कई सारे सीन्स ऐसे भी थे जिनकी मतलब ज़रूरत थी ही नहीं। जैसे मुसलमान पक्ष को लेकर एक ऐसी अवधारणा बनाने की कोशिश करी गई है जैसे कि कोरोना काल में थी नहीं, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर डायरेक्टर ने हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाया भी नहीं। हर डायरेक्टर का अपना अपना पॉइंट होता है। जैसे तबलीगी जमात को लेकर जो भी कुछ चीज़ें पूरे देश में हुई थी उसको किसी भी तरीके से इस मूवी में दिखाया नहीं गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रवासियों के दर्द को मुख्य फोकस से मूवी हट जाती है, लेकिन जब राव की कहानी मुख्य मुद्दे पर हावी हो जाती है तो ये भावनाओं में अलग बदलाव लाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड के दौरान पुलिस वाले मास्क क्यों नहीं पहने हुए थे। कहानी के अलावा कुछ कलाकारों के परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है जो भीड़ को एक शानदार फिल्म बनाती है। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर अपनी बोली, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और जिस तरह से वे स्क्रीन पर इमोशंस लेकर आए हैं उसे देखना बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। दिया मिर्जा एक अमीर महिला का दोषपूर्ण किरदार निभाते हुए भी निर्दोष दिखाई देती हैं, जिनके धैर्य की परीक्षा इस संकट के समय में हुई। पंकज कपूर असाधारण है और हर फ्रेम में अपनी प्रतिभा से आपका दिल जीत लेते हैं। वो शांति दिखाते हुए पुलिस से सीमाओं को खोलने के बारे में, एक राजनीतिक बैठक के नतीजे के बारे में विनम्रता से पूछते हैं, और जब अपने ही लोगों के लिए लड़ने की बात आती है तो आक्रामकता भी दिखाते हैं। आशुतोष राणा और आदित्य श्रीवास्तव कुछ भारी भरकम संवादों और उनके भावों के साथ फिल्म में गंभीरता जोड़ते हैं। कामरा का ट्रैक एक नरेटर के रूप में शुरू हुआ और शुरुआत में उनके किरदार में कुछ ज़बरदस्त काम भी था, लेकिन आखिर में प्रभाव छोड़ने की ज़्यादा कुछ गुंजाइश बची नहीं थी। कुल मिलाकर भीड़ तथ्यों को ज्यों का त्यों बताती है और उनके साथ कुछ भी फैंटेसी या असत्य जोड़ने की कोशिश नहीं करती। कुछ सिनेमाई इंडिपेंडेंट निश्चित रूप से ली गई होगी और समझ में भी आता है, लेकिन कभी भी इस एक्सप्रेशन को इतने हद तक नहीं ले गया कि सच्चाई ही मिट जाए। सिन्हा आखिरी के इस मूवी के पॉइंट्स हैं वहाँ पर वर्ग, सत्ता, जाति और धर्म के बीच में रस्साकशी को भी बनाए रखते हैं। अगर आप वास्तव में इस मूवी को देखना चाहते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर देखनी चाहिए कि आप अपने मन को खोल कर जाएं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं इस मूवी में ये नहीं दिखाया गया, वो नहीं दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस मूवी में नहीं दिखाई गई हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का अभियान चलाया गया, किस तरीके से इस मूवी में मतलब सरकार की व्यापक कोशिशों को दिखाया गया, फ्री में राशन बांटना हो गया, इस तरह की चीज़ों को। तो कुछ पहलू हैं जो कि डायरेक्टर ने छोड़ भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ अपने आप में एक सच्ची कहानी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।